वीडियो उन लोगों के लिए बहुत ही ज़्यादा मुफीद होने वाली है जो कि अपना ग्रे स्ट्रक्चर का काम फ्यूचर में करवाने जा रहे हैं कि जो मटेरियल उसने लिखा हुआ है वो A+ कैटेगरी का है भी या नहीं। अगर कोई बंदा कहता है कि मेन गेट और सेफ्टी ग्रिल और ममटी का दरवाज़ा वगैरह हमारे ग्रे स्ट्रक्चर विद मटेरियल में इंक्लूडेड नहीं है तो वो आपको चूना लगाने की कोशिश कर रहा है। वो इनका इस चीज़ पर सबसे पहले फड्डा हो जाता है कि आपने बताया नहीं था प्लॉट इतना क्यों कह रहा है। तो A1 बिल्डर्स के प्लेटफॉर्म से हम विद मटेरियल ग्रे स्ट्रक्चर चार्ज कर रहे हैं। वो अस्सलामुअलैकुम माय यूट्यूब फैमिली, उम्मीद करता हूँ आप खैरियत से होंगे। कंस्ट्रक्शन विद अहमद के ब्रांड न्यू व्लॉग में आपको वेलकम करते हैं। जैसा कि मैंने अपने लास्ट व्लॉग में आपको बताया था कि नेक्स्ट वीडियो में हम डिस्कस करेंगे विद मटेरियल ग्रे स्ट्रक्चर के बारे में। तो कोई भी बंदा ग्रे स्ट्रक्चर विद मटेरियल का ठेका देने जा रहा है या फ्यूचर में करने वाला है, ग्रे स्ट्रक्चर का अपने घर की तमीर करने जा रहा है, तो ये वीडियो उसके लिए काफ़ी फ़ायदेमंद होने वाली है जी। तो आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि आपने किसी भी कॉन्ट्रैक्टर के साथ ग्रे स्ट्रक्चर का एग्रीमेंट करना है तो कौन कौन सी चीज़ों का आपको ख्याल रखना चाहिए। सबसे पहले आप किसी भी कॉन्ट्रैक्टर के साथ चलने जा रहे हैं तो आप पहला काम तो ये करें सुन्नत तरीके के मुताबिक कि आप 3 से 4 कॉन्ट्रैक्टर से उनके ग्रे स्ट्रक्चर के एग्रीमेंट्स लें और उन चारों को आपस में कंपेयर करें। फिर उनमें से जिस बंदे का भी आपको कॉन्ट्रैक्ट जो है वो रीज़नेबल लगता है, अच्छा लगता है, आप उनके साथ मीटिंग करें। मीटिंग करने के बाद आप ये चीज़ें उनकी नोटिस करें कि आप आया कि वो आपको जो कवर्ड एरिया है वो ज़्यादा तो नहीं लगा रहा, आपको ओपन एरिया की पैमाइश तो नहीं डाल रहा, और भी काफ़ी चीज़ें मैं वीडियो में बताने वाला हूं। तो ये वीडियो उन लोगों के लिए बहुत ही ज़्यादा मुफीद होने वाली है जो कि अपना ग्रे स्ट्रक्चर का काम फ्यूचर में करवाने जा रहे हैं। सबसे पहले आप किसी भी कॉन्ट्रैक्टर के पास जाते हैं, बिल्डर के पास जाते हैं ग्रे स्ट्रक्चर का एग्रीमेंट विद मटेरियल करने के लिए, तो वो आपको अपने एक कॉन्ट्रैक्ट की कॉपी देता है। उसमें वो अपनी मटेरियल डिटेल लिखी होती है। आया कि उसमें आपने ये चीज़ें देखनी है कि जो मटेरियल उसने लिखा हुआ है वो A+ कैटेगरी का है भी या नहीं। जैसे कि उसमें लिखा होगा कि फर्स्ट क्लास अव्वल ईंट इस्तेमाल की जाएगी। अब अव्वल ईंट में और स्पेशल ईंट में बहुत ज़्यादा डिफरेंस है। अव्वल ईंट जो होगी उसमें कुछ दोम दड़ा भी मिक्स होगा, लेकिन जो स्पेशल ईंट होगी उसमें एक एक जो ईंट है वो स्पेशली होगी, उसमें भी कोई भी दोम वगैरह की मिक्सिंग नहीं होगी। तो आपने किसी भी कॉन्ट्रैक्टर के साथ ग्रे स्ट्रक्चर का एग्रीमेंट जब करना है तो सबसे पहले आपने उसके पास अपना मैप लेके जाना है और उसको कहना है हमारे मैप पे जो कवर्ड एरिया है उसको आपने फॉलो करते हुए हमारे साथ एग्रीमेंट करना है ग्रे स्ट्रक्चर का। सबसे पहले अगर मैं आपको बताऊं, बेसिकली आपको थोड़ा सा बेसिक साथ में बताता जाऊं कि इस टाइम जो 5 मरले का बेसिक कवर्ड एरिया है वो तकरीबन हमारा 2100 से लेके 2200 के दरमियान है। उसके बाद जो 10 मरला का कवर्ड एरिया है वो तकरीबन 3200 से 3400 के दरमियान है। उसके बाद जो 1 कनाल का कवर्ड एरिया है वो तकरीबन 5000 से 5500 के दरमियान है। ठीक है, ये आपकी ड्राइंग पे डिपेंड करता है, ये आपके मैप पे डिपेंड करता है जो कि आपने रेडी करवाई है। अब उसमें आपने सबसे पहले अपने कॉन्ट्रैक्टर से या बिल्डर से ये सवाल करना है कि आप हमें जो विद मटेरियल एग्रीमेंट करें इसमें आप पैमाइश किस किस चीज़ की डालेंगे। तो अगर तो कोई बिल्डर या कॉन्ट्रैक्टर आपको कहता है हम लेंटर टू लेंटर आपसे पैमाइश लेंगे तो आपने उसके साथ एक सीरियस टॉक करनी है, वो बंदा आपके साथ सीरियसली ठीक बात कर रहा है। और अगर कोई बंदा कहता है हम आपसे ओपन एरिया भी चार्ज करेंगे, पैरापिट वॉल का भी चार्ज करेंगे, शेड्स का भी चार्ज करेंगे, सेप्टिक टैंक, यूजी वाटर टैंक का भी चार्ज करेंगे, तो वो आपके लिए सूटेबल नहीं रहेगा। अच्छा, तो अब मैं आपको डिफरेंशिएट करने लगा हूं कि A+ कैटेगरी का जो एग्रीमेंट होगा आपको कैसे पता चलेगा कि आप किसी कॉन्ट्रैक्टर के साथ A+ ग्रे स्ट्रक्चर का एग्रीमेंट कर रहे हैं। उसमें आपने ग्रे स्ट्रक्चर में वैसे ही 8 से 10 आइटम्स होती हैं जिसका आपने ख्याल रखना होता है जो कि आपके घर में इस्तेमाल होनी होती है, सीमेंट, बजरी, रेत और सरिया वगैरह, ये सारी चीज़ें। सबसे पहले आ जाए ईंटों की तरफ। आपने उनके साथ एग्रीमेंट करना है कि हमें अव्वल ईंट नहीं चाहिए। अगर आप A+ कैटेगरी का एग्रीमेंट कर रहे हैं तो उन्हें कहीं हमें स्पेशल ईंट चाहिए, क्योंकि स्पेशल और अव्वल में फ़र्क ये है कि अव्वल में हमारी कुछ दोम के भी ईंटें वगैरह मिक्स होती हैं, लेकिन स्पेशल का जो ईंटों का जो गाड़ी आएगी उसमें कोई भी दोम का नामो निशान आपको दूर दूर तक नहीं मिलेगा। उसके बाद जो सीमेंट इस्तेमाल करना है आपने उन्हें कहना है कि हमने DG मैपल लीफ वगैरह का सीमेंट इस्तेमाल करना है, बेस्ट वे या पाक सीम और ऐसा कोई भी सीमेंट हमने इस्तेमाल नहीं करना अगर उनके साथ आप A+ कैटेगरी के एग्रीमेंट के साथ चल रहे हैं। उसके बाद जो रेत है उन्हें आपने कहना है कि रेत जो है हमने प्लांट की और साफ़ इस्तेमाल करनी है और हमने चनाब की रेस इस्तेमाल करनी है, प्लस्तर में रावी की रेस इस्तेमाल नहीं करनी। हाँ, चुनाइयों वगैरह में रावी की इस्तेमाल हो जाएगी। उसके बाद जो क्रश है, जो बजरी इस्तेमाल होनी है वो आपने प्लांट की इस्तेमाल करनी है और मार्गला की इस्तेमाल करनी है। आपने सरगोदा की प्रेफरेंस नहीं करनी, आपने कहना है हमें मार्गला की बजरी
चाहिए। उसके बाद जो सरिया है, सरिया आपने 80 से 60 ग्रेड के दरमियान रहना है, आपने इससे नीचे नहीं आना। 40 ग्रेड का सरिया इस्तेमाल नहीं करने देना। और उसमें भी आपने इस चीज़ का ख्याल रखना है कि आपने मुगल सुप्रीम का ही सरिया इस्तेमाल करना है। ये यहाँ FF का भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन वो दूसरी तीसरी जो कंपनीज वगैरह आ जाती हैं, मोइस वगैरह या और भी एक दो कंपनीज हैं, आपने उसकी तरफ प्रेफरेंस नहीं देनी है, आपने मुगल वगैरह को प्रेफरेंस देनी है अगर आप A+ कैटेगरी का एग्रीमेंट कर रहे हैं। उसके बाद आ जाती है डोर फ्रेम की बात। अक्सर औकात जो बिल्डर हजरात हैं उनकी ये कोशिश होती है कि 7-7.5 फुट की जो तैयार हुई मार्केट से चुगाठें मिलती हैं वही इस्तेमाल करवा ली जाएं क्लाइंट के घर में। तो आपने इस चीज़ पे कतई मानना नहीं है। आपने उन्हें कहना है कि हमें 8 से 9 फुट हाइट की चुगाठ चाहिए, और जिसकी चादर की चुगाठ चाहिए कम से कम 16 गेज की, और उसकी हाइट जो है वो तकरीबन 8 से 9 फुट होनी चाहिए। तो आपकी ये भी रिक्वायरमेंट उस कॉन्ट्रैक्टर के साथ होनी चाहिए। उसके बाद अगर आप सेफ्टी ग्रिल और मेन गेट की बात करें तो ये आपके ग्रे स्ट्रक्चर में इंक्लूडेड होती हैं। अगर कोई बंदा कहता है कि मेन गेट और सेफ्टी ग्रिल और ममटी का दरवाजा वगैरह हमारे ग्रे स्ट्रक्चर विद मटेरियल में इंक्लूडेड नहीं है, तो वो आपको चूना लगाने की कोशिश कर रहा है। आपकी कोशिश ये होनी चाहिए कि आप उन्हें कहें कि हमें A+ कैटेगरी का हमारा एग्रीमेंट है, तो आप हमें सरिये की जो है वो ग्रिलें लगा के दें। कम से कम 3 सूतर का सरिया होना चाहिए, और उसके बाद जो गेट है हमारा कम से कम 16 गेज की चद्दर और 14 गेज के पिलर के साथ हमारा जो गेट है वो तैयार होना चाहिए। हाँ, अगर आप किसी कॉन्ट्रैक्टर को ये कहते हैं कि हमें रोड आयरन का गेट चाहिए, रोड आयरन की रेलिंग वगैरह चाहिए, तो उसके लिए वो आपको एक्स्ट्रा चार्ज करेगा। उसके बाद इलेक्ट्रिक पाइपिंग, इसका इलेक्ट्रिक और वाटर पाइपिंग का बड़ा ज़्यादा ख्याल रखना है आपने पॉपुलर में 3 कैटेगरीज हैं। लोग इस जगह भी आपको आके चूना लगाएंगे। पॉपुलर में अब विक्टर है, कंड्यूट है और मीडियम है। लोग पॉपुलर का नाम देते हुए आपको विक्टर या कंड्यूट लगा देते हैं। आपने उनसे एग्रीमेंट पे ये चीज़ लिखवानी है कि हमें मीडियम क्वालिटी का पॉपुलर का आपने मटीरियल इस्तेमाल करके देना है, हमने ड्यूरा या तुर्क प्लास्ट वगैरह की तरफ नहीं जाना। उसके बाद आगे हम नेक्स्ट, तो आपकी जो शटरिंग वगैरह होती है, ठीक है, वो आपकी लोहे की होनी चाहिए। फट्टों वगैरह वाली आपने शटरिंग नहीं करवानी, ये भी चीज़ आपने एग्रीमेंट में मेंशन करवा लेनी है। उसके बाद जो पैरापेट वॉल है, अगर तो आपने टोटली कंक्रीट की तैयार करवानी है तो वो बिल्डर जो है वो आपको उसका खर्चा डालेगा। अगर नॉर्मली कोई बंदा पैरापेट वॉल बना रहा है तो आपने उसे कहना है कि हमें उसमें आप कंक्रीट के पिलर भी छोटे छोटे खड़े करके दें, सरिया भी डालें उसमें, तो वो आपके लिए ठीक है। उसके बाद जो हमारा आ जाता है छत पे जो मार्बल वगैरह आ जाता है जी, तो आपने उन्हें कहना है अपने कॉन्ट्रैक्टर को कि आप हमें छत पे कच्चा करके और मार्बल लगा के दें, हमने भट्ठा ईंट छत पे नहीं लगानी। ये आपने अपने A+ कैटेगरी के एग्रीमेंट में ये चीज़ मेंशन करवानी है, क्योंकि A+ कैटेगरी का जो ग्रे स्ट्रक्चर है उसमें ये चीज़ होनी चाहिए। तो ये जितनी भी चीज़ें मैंने आपको बताई हैं ये आपको A1 बिल्डर्स के प्लेटफॉर्म से जो विद मटेरियल ग्रे स्ट्रक्चर का एग्रीमेंट मिलेगा, हम इन चीज़ों का ख्याल रखते हुए इन चीज़ों को मेंशन करके आपको देंगे, और यही चीज़ें हम साइड पे लगाएंगे। अक्सर औकात विद मटेरियल एग्रीमेंट में होता ही है कि लोग एग्रीमेंट पे कुछ और लिखते हैं और साइड पे जब वर्किंग हो रही होती है तो तब कुछ और लगाते हैं। लेकिन हमारे सिनेरियो में ये होगा कि अगर आपने हमारे साथ ग्रे स्ट्रक्चर की परचेजिंग में भी हमारे साथ साथ रहना है कि हम क्या लगा रहे हैं, क्या इस्तेमाल कर रहे हैं, आप वो भी देख सकते हैं। साथ साथ अपनी मटेरियल का आप किसी बंदे को भी जाके लेबॉर्ट्री में टेस्ट भी करवा सकते हैं, और प्लस्तर वगैरह की रेशो और चुनाई में जो मसाले की रेशो है वो बिल्कुल पूरी होनी चाहिए। तो A1 बिल्डर के प्लेटफॉर्म से अगर आप ग्रे स्ट्रक्चर विद मटेरियल बनवाना चाहेंगे तो मैं इस एग्रीमेंट की जो कॉपी है ये भी अपने लिंक में इंशाल्लाह नीचे मेंशन कर दूंगा, और उसकी एक एस्टिमेटेड 5 मरला 10 मरला और 1 कनाल की जो कॉस्ट है उसकी भी कॉपीज जो हैं वो नीचे मेंशन कर दूंगा। उसके बाद कुछ चीज़ें हैं जो कि आपको नोट करवाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर हम बैरिया से आउटसाइड या किसी भी सोसाइटी से आउटसाइड काम करते हैं तो लोग कहते हैं कि DPC 2 फुट से ज़्यादा होनी चाहिए रोड लेवल से, तो उसका हम आपसे एक्स्ट्रा चार्ज करेंगे। ये वो वाली चीज़ें मैं अब आपको बताने जा रहा हूँ कि बिल्डर आपसे एक्स्ट्रा किस किस जगह पे चार्ज करेगा, जो कि आपने उसकी बात सुननी है। उसके बाद जो ग्राउंड फ्लोर और फर्स्ट फ्लोर की लेंटल की हाइट है जो नॉर्मल वो 10.5 फुट से 11 फुट है। अगर आप कहते हैं हमें 13 फुट पर लेंटर डालना है तो वो ऑब्वियस सी बात है कि उसका आपको वो पर फुट के हिसाब से 1% टोटल कॉस्ट का चार्ज करेगा। उसके बाद जो ममटी और बाउंड्री वाल की जो हाइट है वो स्टैंडर्ड है, ममटी की हाइट 9.5 फुट है और जो बाउंड्री वाल की हाइट है वो 6.5 फुट है। अगर इससे ज़्यादा कोई करवाता है तो वो भी पर फुट में पर फुट के हिसाब से टोटल कॉस्ट के हिसाब से वो आपको चार्ज करेगा। उसके बाद अगर आप DHA या बैरिया की बात कर लें तो इसमें अक्सर औकात जो इधर कंस्ट्रक्शन हो रही है उसमें मट्टी जो है वो पक्की है, जो सोइल है वो जगह जो है वो पक्की है, तो हम खसकों से ही बुनियाद उठा देते हैं घर की और हम कंस्ट्रक्शन शुरू कर देते हैं। लेकिन कुछ सोसाइटी में प्लेंथ बीम वगैरह डलते हैं, तो अगर प्लेंथ बीम वगैरह डलेंगे तो वो टोटल कॉस्ट का हम 2% अपने क्लाइंट को चार्ज करते हैं। और सबसे इंपॉर्टेंट बात कि लोग
प्लॉट का जायज़ा नहीं लेते। कोई भी कॉन्ट्रैक्टर भी इस चीज़ में गलती करता है और क्लाइंट भी ये नहीं बताता कि हमारा प्लॉट तकरीबन 8-10 फुट गहरा है, और जब वो साइड पे काम शुरू होता है तो 8-10 फुट पे जो टोटल क्लाइंट की कॉन्ट्रैक्टर की कॉस्ट आती है वो इनका इस चीज़ पे सबसे पहले फड्डा हो जाता है कि आपने बताया नहीं था प्लॉट इतना क्यों गहरा है। तो जिस भी बंदे का अगर आप घर बनवाने जा रहे हैं तो सबसे पहले आप अपने प्लॉट के बारे में बताएं कि हमारा प्लॉट इतना गहरा है, तो बिल्डर आपको पर फुट के हिसाब से जो टोटल कॉस्ट होगी उसका 1% चार्ज करेगा। तो इन सारी चीज़ों का आपने जब भी किसी बिल्डर के साथ कॉन्ट्रैक्ट करना है तो इन सारी चीज़ों का ख्याल रखना है। और अगर आप बेसमेंट बनवाने जा रहे हैं तो बेसमेंट का रेट जो है वो टोटली दूसरे नॉर्मल ग्रे स्ट्रक्चर से डिफरेंट होगा। इस वक्त जो A1 बिल्डर्स के प्लेटफॉर्म से हम विद मटेरियल ग्रे स्ट्रक्चर चार्ज कर रहे हैं वो 2800 से 3000 ग्रे स्ट्रक्चर का चार्ज कर रहे हैं हम, और अगर ग्रे स्ट्रक्चर विद बेसमेंट करेंगे तो वो हम तकरीबन 3500 से लेके 3700 तक हम ग्रे स्ट्रक्चर विद बेसमेंट चार्ज कर रहे हैं। तो उम्मीद है आज की इस वीडियो में आपको काफ़ी ज़्यादा विद मटेरियल एग्रीमेंट के रिलेटेड इन्फॉर्मेशन मिली होगी और आपको ये समझ आ गई होगी कि अगर आपने किसी भी बिल्डर या कॉन्ट्रैक्टर के साथ एग्रीमेंट करना है तो आपने किन किन चीज़ों का ख्याल रखना है। तो आज के इस व्लॉग में आप मुझे इजाज़त दें और कंस्ट्रक्शन विद अहमद की वीडियोज़ को लाइक शेयर कमेंट करना ना भूलिएगा और चैनल को भी याद से सब्सक्राइब कर दीजिएगा। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।